हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं साध्वी दुर्गा गिरी एक बार फिर बहुत ही सुंदर जानकारी के साथ आप सबके लिए आई हूँ। होलिका दहन का समय आ रहा है, होली का त्यौहार आ रहा है। बहुत ही सुंदर जो टाइम कहते हैं कि जो सारी जीवन के आपके पूरे साल भर के कष्ट उतारने का समय जिसको कह सकते हैं, ये वो समय है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं, आपके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके घर में बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है बाहर निकलने का, तो एक मौका आप इस बार मुझे ज़रूर दें कि होलिका दहन पर जो मैं आपको बता रही हूँ, आप वो कार्य ज़रूर करें। अब होलिका दहन जितना अच्छे काम करने के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही होलिका का ये समय जो 8 दिन पहले होला अष्टक शुरू हो जाता है, ये उतना ही ज़्यादा किए किराए के लिए मशहूर है। होलिका अष्टक में अब ये 10 तारीख से लेके 18 तारीख तक के जो 8 दिन हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी को भी कुछ खिलाया जा सकता है, आपके ऊपर कोई जादू टोना हो सकता है, आपके ऊपर कोई चीज़ छोड़ी जा सकती है, आपके ऊपर मारण क्रिया का प्रयोग हो सकता है। बहुत सारे प्रयोग हैं जो लोग इस समय कर देते हैं। तो इस समय आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा सभी ने ख्याल रखना है। किसी के भी घर से वाइट सामान, मतलब वाइट बर्फ़ी, वाइट रसगुल्ला, खीर, इस तरह का कोई भी अगर सफ़ेद रंग का सामान आपके घर में आता है तो कृपया करके आप वो बाहर डाल दें। सबसे बढ़िया है कि मीठा आप थोड़ा सा गड्ढा करें और धरती में दबा दें, वो चींटियों का प्रसाद बन जाएगा और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ऐसा करना सबसे बढ़िया रहेगा। पशुओं का ना खिलाएं अपने आप, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे ही हैं। किसी को कुछ असर गलत हो जाए तो ऐसा नहीं करना है। गौ माता को नहीं खिलाना है, कोई टेंशन नहीं। ऐसी आप थोड़ा सा गड्ढा करिए और आप उसको सारा जो भी है मीठा आप उसमें डाल सकते हैं, अपने आप चींटियों का वो भोजन बन जाएगा। दूसरा है कि आप इस समय में अपने कपड़े बहुत ध्यान से सुखाएं। कपड़ा कट सकता है, कपड़ा जल सकता है, कपड़ा चोरी हो सकता है, और कपड़े खासकर अंडर गारमेंट्स पे जो है जादू टोना किया जा सकता है, जो तंत्र चल सकता है, वो किसी और चीज़ में नहीं हो सकता। तो इस बात का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि कपड़े गिनकर सुखाएं, कपड़े सही तरीके से सुखाएं और सही टाइम पर उनको उठा लें। मैं पहले भी कहती हूँ ये बात, रात्रि में कपड़े कभी ना धोएं। रात को जो लोग कपड़े धोते हैं उनके घर में कभी भी बरकत नहीं रह सकती, उनका स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए अगर अपने आप को ठीक रखना चाहते हो, बीमारी से बचाना चाहते हो, तो रात में जो कपड़े धोने का काम है वो बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। अब आते हैं कि ये तो थी कुछ जो आपने जिन बातों का ख्याल रखना है। चौराहे में सही तरीके से निकलें, किसी ने कुछ रखा है उसको टापें ना, उसको क्रॉस ना करें। ध्यान रखें, गाड़ी चलाने वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान रखें, महिलाएं अपना ख्याल रखें, प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं वो बच्चियां अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। छोटी छोटी सी बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपको हल्का सा भी किसी के ऊपर डाउट है, उस घर का कुछ भी खाएं पिए ना। ये 8 दिन तक, ये जो 8 दिन का अष्टक है, इसमें तो खास करके बिल्कुल भी नहीं। अब उसके बाद सबसे पहले जो आपने 17 तारीख को होलिका दहन होगा, जो हम भी करेंगे, और उसमें जो समय बेस्ट समय है वो रात्रि का 9 बजे है इस बार। अब आपने सुबह जिस दिन आप 17 तारीख को उठेंगे, पहले तो आप अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, जो लोग बीमार हैं चाहे नहीं बीमार हैं, ये सभी को ये उपाय करना है कि आपने बेसन, थोड़ा सा आटा, उसमें हल्दी और सरसों का तेल डालकर एक उपटन तैयार करना है। और इस उपटन को बड़ा, बच्चा, घर का पुरुष, घर के बच्चे, घर के बुजुर्ग सब लोग लगाएं। आप खूब अच्छे से उसको अपने हाथों में, पैरों में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है शरीर में, आप पूरे शरीर में लगाइए। उसको 5 से 10 मिनट लगा हुआ रहने दीजिए। उसके बाद आपने उसको रगड़ रगड़ के, छुड़ा के, उसको इकट्ठा करके एक बॉल बना लीजिए। उस बॉल को आप एक कागज़ में रख दीजिए। जब होलिका दहन होगा, आप वो बॉल अपने साथ लेके आएंगे और उसको होलिका दहन में डालेंगे। ये सारा उपटन जो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है, सबको दूर करेगा। ये बॉल एक ऐसा चमत्कार करेगा जब ये जलेगा होलिका दहन में कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद सभी लोग, जैसे ये मैंने दुपट्टा ले रखा है, आप इस तरह से अपनी चुन्नी में या पुरुष पर उसमें अपने कोई आप लेते हो, ओढ़ते हो। अगर नहीं ओढ़ते तो आप एक लिफाफे में एक मुट्ठी काले तिल डाल के आप उसको अपने लैपटॉप बैग में, अपने कहीं भी, अपनी पैंट में, जैसे आपको सूटेबल लगता है आप उस तरह, महिलाएं सब बांध के रखें। आप अपने गले में इस तरह से बांध के और इस तरह से अपना दुपट्टा ओढ़ के रखें। सारे दिन वो आपके साथ लटका रहेगा।
आप उसको सारा दिन इसी तरह से बांधे रखें। जब आप होलिका दहन के समय में आएंगे, उस वक्त आपने इसको स्वाहा बोलते हुए अग्नि में फेंकना है। अब ये क्या करेगा, जितना भी कोई बीमारी है, कोई तंत्र क्रिया है, किसी ने आप पर कुछ छोड़ रखा है, आप शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके घर में, अब ये बांधने का क्या मतलब है सारे दिन भर घूमने का, कि ये आपके घर की सारी नेगेटिविटी को खींचेगा। अब जब खींचेगा तो जब आप इसको अग्नि में डालेंगे, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगले दिन से आप देखना कि आपको अपने जीवन में एक नया सा चमत्कार देखने को मिलेगा। उसके बाद है तीसरा उपाय जो आप करेंगे। आप लोगों ने जो बाली होती है, गेहूं लग रहे हैं सबके अभी खड़े हैं, आप वो 7 बालियाँ, मतलब 7 गेहूं की डंडियाँ आप वो तोड़ लीजिए। आप उसको अपने पूरे घर में घुमाइए और उसके बाद आप उसको अग्नि दहन जब हम करेंगे यहाँ पे होलिका दहन, आप साथ लेके आएँ, या जहाँ पे भी होलिका दहन हो रहा है, कहीं मंदिर में हो रहा है, कहीं ऐसे हो रहा है, अगर कहीं भी नहीं हो रहा तो आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगी, अगर आप अपने घर पे भी करना चाहते हैं तो होलिका दहन को कैसे, किस तरह से आप बनाएं और होलिका दहन कर सकते हैं। बहुत इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, और आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव होलिका दहन के बाद से आएगा। अब जो हम उपले बनाते हैं, गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं, अब ये गोबर गाय का ही होना चाहिए। आपने चाहे तो इसको सूत में कर लें, या आप मौली ले लें। छोटी छोटी 7 जो है गाय की उपलियाँ बीच में से छेद करके धागे में डाल के बनानी है। जो हम बहुत जल्दी होला अष्टक से पहले मैं अभी 2-3 दिन में ये सब तैयार कर दूंगी, और आप उसमें वहाँ उसको लटका के जिसको जो सामान मैं बताऊंगी वो सब उसमें रखता चलेगा, ताकि हमें एकदम से इकट्ठा करना या बोलना या बताना कई लोगों को ध्यान भी नहीं रहता, तो आप लोगों की भी नज़र। और तो जो लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, आप लोग वो 7 बनाएं, और उनको जहाँ पे भी होलिका दहन हो रहा हो, आप वहाँ पे इस तरह से, कई मंदिरों में तो होलिका दहन होता है, बहुत सारे मंदिरों में होता है, लेकिन अब कहाँ कहाँ होता है आप अपने शहर में पता कर लें, अभी आपके पास समय है। तो ये 7 उपले जो गाय के हैं, ये ज़रूर होलिका दहन के आप उसमें लकड़ियों में लपेट दें। एक और उपाय, जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, कोई प्रॉब्लम है जिनको, कच्चा सूत अपने जितने भी आपकी हाइट है 7 बार नाप लें। अपने हाइट के बराबर कच्चा सूत 7 बार नाप लें और उसको गोला बना के उस जलती हुई अग्नि में डाल दें। ये भी आपको बहुत मदद करेगा, बहुत रक्षा करेगा आपकी, बहुत आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा, जो लोग बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। आपको ये कार्य दिखेगा, आपको एकदम से 1 हफ्ते के अंदर चमत्कार नज़र आएगा ज़रूर। और उसके बाद जो है, ये जो होलिका दहन हम करते हैं, होलिका दहन की जो राख होती है, ये भी बहुत पावरफुल है। और एक मैं महा उपाय बताऊंगी, अभी एक जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, चमत्कार। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, गरीब हैं, परेशानियाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं, जीवन से दुख जा ही नहीं रहा है, जिनको लगता है कि समय ठीक आ ही नहीं रहा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा महा उपाय मैं अगली वीडियो में दूँगी। और आप देख रहे हैं कि आज मैं कहाँ बैठी हूँ, ये है बेलपत्री का वृक्ष। तो आज मुझे भी लगा कि मैं आज थोड़ी देर महादेव के चरणों में बैठ के आऊँ, तो मैं आज वृक्ष बेलपत्री के नीचे ही बैठी हूँ। दर्शन करना, महादेव को नमस्कार करना और बेलपत्र को नमस्कार करना। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी मंदिर नहीं है, आपको लगता है शंकर भगवान नहीं है और बेलपत्र का पेड़ है, मैंने पहले भी बताया था कि बेलपत्र ज़रूर लगाएं, पीपल 2 अपने जीवन में ज़रूर लगाएं, अशोका के वृक्ष अपने घर में ज़रूर लगाएं। बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं और जिनके थ्रू आपका जीवन बिल्कुल बदल सकता है। तो ये बहुत छोटे छोटे से कार्य होते हैं जो हमें कभी पता नहीं होता। तो इस वृक्ष के नीचे अगर आपके घर के आसपास है तो ज़रूर बैठें, अपने बच्चों को ज़रूर बिठाएं। बहुत सारी नेगेटिविटी ये ऐसे ही बैठने से ही ख़त्म कर देगा आपके शरीर से। तो मैं अगली वीडियो आपको ज़रूर दूँगी, और तब तक आप ये छोटा छोटा कार्य करें। तो इसके साथ आप जो एक गोमती चक्र, बहुत ज़्यादा बढ़िया 2 गोमती चक्र। अब आपके पास, अब जो होलिका दहन में जाएंगे, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास चावल होना चाहिए, आपके पास मौली होनी चाहिए, आपके पास रौली होनी चाहिए, आप उसमें गुड़ रखें, आप उसमें गेहूँ रखें, आप उसमें जौ रखें, कोई भी चीज़, कोई भी अन्न होलिका के दहन में, ताकि परमात्मा आपको वो, आप एक मुट्ठी उसमें दहन करेंगे, लेकिन भगवान आपको पता नहीं कितनी मुट्ठियों से, कितने हाथों से वो लौट के वापस करेगा सामान, आप सोच भी नहीं सकते। आपके घर की बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही ख़त्म कर देगा होलिका दहन। तो इसलिए होलिका दहन की ज़रूर तैयारी करें और अपने आसपास पता करें कि कहाँ पर होलिका दहन हो रहा है, कहाँ पर होलिका दहन कौन से मंदिर में होता है।
तो मीठा पान भी इस होलिका दहन में डालने से बहुत शुभ होता है। एक जल का लोटा, आप जहाँ भी होलिका दहन में जाएं, एक जल का लोटा ज़रूर साथ में ले जाएं, पानी की बोतल ले जाएं। पहले आप कच्चा सूत लपेट दें, फिर पानी से आप एक बार पूरी फेरी लगा लें। उसके बाद जब होलिका दहन हो जाए तो आप उसमें गुड़, गेहूँ, जो मैंने आपको बालियाँ बताई हैं, या आप अपने ऊपर से जो उतार के ले गए हैं, नारियल, कच्चा सूत, नींबू भी आप इसमें डाल सकते हैं। नींबू भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ख़त्म करता है। अपने सिर के ऊपर से 7 बार नींबू को घुमाइए और स्वाहा बोलते हुए। लेकिन अब जो भी सामान आप होलिका दहन में डालेंगे, स्वाहा ज़रूर करेंगे। तो आप करिए ये होलिका की तैयारी, और मैं भी करूँगी। बहुत ज़ोर शोर से मनाएंगे होलिका का त्यौहार। तो हो जाइए शुरू आज से ही। तो ये हम तो करेंगे ही करेंगे। डेरे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से होलिका दहन का प्रोग्राम होगा, होली का त्यौहार मनाया जाएगा। भगवान के साथ सबसे पहले अब ये भी देखिए कि जो सबसे पहले रंग लेके जाना है वो भगवान जी को लगाना है, माँ भगवती को लगाना है, भगवान शंकर को लगाना है, श्याम जी को लगाना है। और हमारे जिनके घर में भी राधा श्याम है वो तो ज़रूर 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 उनको वहीं से शुरुआत करें। तो एक लाल रंग भगवान को लगाने के बाद, किसी मंदिर में चढ़ाने के बाद, भगवान को लगाने के बाद वो पुड़िया लाल रंग की आप अपने घर ले जाइए और अपने लॉकर में उस पुड़िया को रखना है पूरे साल भर। फिर देखिए चमत्कार कि भगवान कितना रंगीन आपके जीवन को करते हैं, आपके जीवन से पैसे की समस्या कैसे ख़त्म होती है। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।